मैं राणा सांगा, वही सांगा जिससे मुगल सैनिक नाम सुनते ही कांपते थे। मैं वही सांगा हूँ जिसके तन पर 80 घाव होने के बावजूद भी मूंछों पर ताव देकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा। मैं वही सांगा हूँ जिसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर से लंगड़ा था, फिर भी एक भी युद्ध नहीं हारा। मेरा आखिरी युद्ध मेरे परिजनों से था, जिसमें मैंने अंतिम सांस ली। मेरे परिजनों ने ही जहर देकर मुझे मार दिया ताकि मैं युद्ध करने न चला जाऊं। मैं ही एक ऐसा राणा हुआ हूँ जिसने दिल्ली जैसी सल्तनत को ललकारा। मैं ही एक ऐसा हिंदू शासक हुआ हूँ जिसके साथ राजस्थान के सभी छोटे बड़े राजाओं ने मिलकर युद्ध किया और मुझे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पिता का नाम राणा रायमल था। मेरे 2 बड़े भाई और थे, एक राणा पृथ्वीराज और दूसरा राणा जयमल। पृथ्वीराज को फ्लाइंग प्रिंस के नाम से भी जानते थे, क्योंकि पृथ्वीराज इतनी तेजी से आक्रमण करता था कि पता ही नहीं चलता था। उसने टोडा पर आक्रमण करके लल्ला खान पठान को हराया और सोलंकियों को राज वापस दिला दिया और वहाँ की राजकुमारी तारा से विवाह किया और अजमेर में तारागढ़ किले का नाम तारा के नाम पर ही रखा। अब हम आपको अपने बचपन की थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। जब हम तीनों भाई आपस में खेलते थे तो लड़ते थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, और लड़ते थे। यह लड़ाई देख मेरे काका सारंगदेव ने एक उपाय निकाला और पास में ही एक ज्योतिष रहते थे, उनसे पूछने के लिए गए। जब हम वहां पहुंचे और पूछा हम तीनों में से राजा कौन बनेगा, तब उन्होंने मेरे लिए यानी कि राणा सांगा के लिए कहा, तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेंगी। जहां तेरा भगवा ध्वज लहराएगा वहां कोई शत्रु नहीं भटकेगा और नगर नगर तेरी ही धाक होगी। तू आने वाले समय में मेवाड़ का सम्राट बनेगा। यह सुनकर पृथ्वीराज और जयमल हम पर हमला कर देते हैं। बीच में काका सारंगदेव आकर बचा लेते हैं और वहाँ से मुझे भगा देते हैं और मैं श्रीनगर के करमचंद पवार के यहाँ शरण ले लेता हूँ। उधर मेरी बहन आनंदा का विवाह सिरोही के राजा से कर दिया जाता है। बहन को प्रताड़ित करने की खबर हमारे बड़े भाई राणा पृथ्वीराज तक पहुँचती है तो वह पृथ्वीराज उन्हें धमका देता है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी यह कहकर वापस लौटा देते हैं और भेंट में लड्डू दे देते हैं। जब रास्ते में पृथ्वीराज उनको खाता है और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनमें जहर मिला होता है। और जयमल सोलंकियों की राजकुमारी तारा के चक्कर में मारा जाता है। इसके बाद 1509 में 27 वर्ष की उम्र में मुझे राजा बना दिया गया। उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था। 1517 में मेरे और सिकंदर लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर लोदी को मैंने धूल चटा दी। उसे इस हार से बहुत बड़ा धक्का लगा और 1518 में मियाँ के साथ मिलकर फिर युद्ध करता है, जिसमें उसकी फिर पराजय हो जाती है। तब उसी समय भारत की सरजमीन पर एक विदेशी आक्रांता बाबर आता है और 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर मार देता है और दिल्ली पर और आगरा पर बाबर का राज हो जाता है, जिसे हम मुग़ल सल्तनत के नाम से जानते हैं। बाबर और मेरे बीच खानवा का युद्ध 1527 में होता है, जिसमें राजस्थान के कई छोटे बड़े राजपूत शासक मिलकर युद्ध करते हैं। इस युद्ध में बाबर के पास
तोपें थीं। बाबर पहला ऐसा शासक हुआ जिसने भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। यह युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। इस युद्ध में मैं हार जाता हूँ और इसी युद्ध में मेरे शरीर पर 80 घाव थे और एक आँख फूट गई थी और मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो मेरे ही लोगों द्वारा मुझे वहाँ से लाया जाता है। जब मुझे होश आता है तो पता चलता है कि यह युद्ध बाबर जीत चुका है। उसके बाद में बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ने के लिए जाता है और वो युद्ध मेदिनी राय से लड़ता है। तो यह देख मुझ पे रहा नहीं गया, क्योंकि खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने भी मेरा साथ दिया था। इस वजह से मेरे शरीर पर 80 घाव होते हुए भी युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर चल देता हूँ। सब लोगों के मना करने पर भी मैं नहीं माना। इस कारण मेरे परिजनों ने रास्ते में खाने में जहर देकर मुझे मार दिया, जिससे मैं युद्ध के लिए न जा सकूं। मेरी छतरी मांडलगढ़ में बनाई गई। मेरा युद्ध हारने का कारण बस यही था कि बाबर के पास तोपें और गोला बारूद थे और मेरी सेना परंपरागत तरीके से तलवार और भाले से लड़ रही थी। एक कारण यह भी हो सकता है, यहाँ के राजा हाथियों पर बैठकर लड़ते थे और बाबर के सैनिक घोड़ों पर, जो काफ़ी फुर्तीले होते हैं। और बाबर की सेना का नेतृत्व केवल बाबर कर रहा था और मेरी सेना में कई छोटी छोटी रियासतों के राजा नेतृत्व कर रहे थे, जिससे सेना में एकता नहीं बन पाई और युद्ध हार गया। और इसके बाद बाबर का पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा हो गया। दोस्तों, यह इतिहास राजपूत शासक महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा का था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।